जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, आने वाले 3 महीने, बल्कि अक्टूबर तो चल ही रहा है, तो ये जो वर्ष 2025 के 3 महीने बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब ये आपकी राशि के लिए निर्णायक साबित होने वाले हैं। और इस वर्ष 2025 में पहला मौका ऐसा आ रहा है कि अब इस वर्ष आपको मुस्कुराने का अवसर मिलेगा। आपके मन की उदासी समाप्त होगी। आपके जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त होंगी। आपके मन की कुंठा, निराशा, हताशा समाप्त होगी। और जो भी आपके सपने हैं वो सच और पूरा करने के लिए आप कमर कस करके तैयार हो जाइए। सपने सच और पूरा करने के लिए ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके जीवन में निर्णायक साबित होने वाले हैं। इसी की चर्चा करते हैं। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व कमेंट जरूर कर दें। प्रिय दर्शकों, सबसे बड़ा जीवन में पहला सुख होता है निरोगी काया। निश्चित ही अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। कभी पेट गड़बड़, कभी पेट में दर्द, कभी पेट फूलना, पाचन तंत्र को लेकर के कोई समस्या, या कभी हल्की फुल्की चोट चपेट लग जाना, अचानक क्रोध में वृद्धि हो जाना, कोई न कोई शारीरिक समस्या बनी रहती थी। या शारीरिक समस्या को लेकर के तरह बेतरह की आशंकाएं भी मन में हावी होने का प्रयास करती थी। उन स्थितियों से आपको राहत मिलेगी। कभी कभी आपको लगता था कि जितनी हमारे अंदर एबिलिटी है, योग्यता है, प्रतिभा है, क्षमता है, उस आधार पे उसका मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है, या हमारी प्रतिभा के आधार पे हमें मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, हमारी प्रतिभा और योग्यता के आधार पे हमें पद, प्रमोशन, प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही है, या हमने जीवन में जितना अपने परिजनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, परिचितों के लिए, मित्रों के लिए किया, उसका हमें आज तक वो रिटर्न नहीं मिल पाया जो कि वास्तव में आप पाने के हकदार थे। कैरियर में, प्राइवेट सेक्टर में रहे तो हमेशा सर पे तलवार लटकी रही कि पता नहीं कब नौकरी छूट जाएगी। गवर्नमेंट जॉब में रहे तो जितना आप परिश्रम करते रहे, उस आधार पे वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन नहीं मिल पाया। व्यापार में थे तो कई बार व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। ऐसी भी स्थितियां आ गईं कि व्यापार को चलाने के लिए आपको कर्ज लेने की भी नौबत आ गई, और कर्ज उतारने के लिए कोई प्रॉपर्टी बेचने तक की नौबत आ गई।
इसके अलावा शादीशुदा जिंदगी में जीवन साथी से मतभेद, व्यर्थ का तनाव, व्यर्थ का तर्क वितर्क बना रहा, या जीवन साथी को कोई न कोई बीमारी लगी रही, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान रहे, और जीवन साथी को स्वास्थ्य को लेकर के इतना परेशान रहे कि अपनी शारीरिक परेशानी और अपनी भावनाओं को भी आपको भूल जाना पड़ा। ऐसी भी स्थितियां आई कि विवाह योग्य उम्र हो गई, लेकिन मनचाहा रिश्ता फाइनल नहीं हो पाया, या फाइनल होते होते उस रिश्ते में व्यवधान, रुकावटें, बाधाएं आ गईं। अब ये सारी स्थितियां अब आपके जीवन से समाप्त होने जा रही हैं। चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपका दाम्पत्य जीवन हो, चाहे विवाह न होने की समस्या हो, या दाम्पत्य जीवन को लेकर के कोई दिक्कत हो, व्यापार व्यवसाय के अवरोध हो, व्यापार व्यवसाय की रुकावटें हो, नौकरी न मिल पा रही हो, रोजगार न सेट हो पा रहा हो, व्यापार व्यवसाय में नुकसान हो रहा हो, भाग्य का साथ न मिल पा रहा हो, अपने परिजनों का साथ न मिल पा रहा हो, मानसिक रूप से किसी का भी आपको साथ न मिल पा रहा हो, मानसिक रूप से अकेला ही महसूस करते चले गए, वो अब तन्हाई की, निराशा की स्थितियां आपके जीवन से बाहर जाने वाली हैं। अब आपको मुस्कुराने का, हंसने का समय मिलेगा, और हर स्थिति परिस्थिति डे बाय डे आपकी मुट्ठी में, आपके कंट्रोल में आना प्रारंभ हो रही है। पहले चर्चा करेंगे सूर्य देव की, क्योंकि जीवन में यश मान सम्मान दिलाने वाले सूर्य होते हैं। सरकारी नौकरी दिलाने वाले, सरकारी नौकरी में उच्च पद दिलाने वाले सूर्य होते हैं। पिता का सुख सहयोग दिलाने वाले सूर्य होते हैं। आत्मविश्वास, आत्मबल में वृद्धि कराने वाले सूर्य होते हैं। और सूर्य 17 अक्टूबर को आपकी राशि से 10वें हो जाएंगे। भले ही अपनी नीच राशि तुला में रहेंगे, लेकिन 10वें सूर्य गोचर में अच्छे परिणाम देते हैं। सूर्य को अगर 1 लोटा जल देते रहेंगे और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, नौकरी में सहकर्मियों पे, व्यापार में जो है अधीनस्थ कर्मचारियों पे अगर अति विश्वास नहीं करेंगे, इमोशनल नहीं होंगे, इमोशनल होकर के कोई निर्णय नहीं लेंगे, तो अब आपको नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में प्रगति होती हुई दिखाई पड़ेगी। नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, बेरोजगारों को नौकरी पाने के अवसर मिलेंगे, व्यापार में विस्तार होगा, व्यापार में परिवर्तन होगा, और जो भी परिवर्तन व्यापार में होगा वो भी आपको आगे चल करके फायदा दिलाने वाला साबित होगा। सूर्य 16 नवंबर से 11वें हो जाएंगे, फिर वो भी 1 महीने तक बड़े अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे आय व लाभ को लेकर के। और अभी सूर्य के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे कैरियर को लेकर के। तो अक्टूबर में तो आपके साथ ये होने वाला है सूर्य के द्वारा। मंगल आपकी राशि से 10वें हैं और 27 अक्टूबर से 11वें हो जाएंगे, जो कि 7 दिसंबर तक रहेंगे। मंगल आपके आय व लाभ के स्वामी हैं चंद्र कुंडली में, और भूमि भवन वाहन सुखों के स्वामी हैं। निश्चित ही भूमि भवन वाहन सुखों में वृद्धि करेंगे। कोई जमीन जायदाद का विवाद होगा, उस विवाद को हल कराने में मंगल सहायक बनेंगे। कोई जमीन जायदाद नहीं बिक रही होगी, या कोई जमीन जायदाद खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद पा रहे थे, इन स्थितियों में सुधार आएगा। आपको कार्यक्षेत्र में प्रगति मंगल कराएंगे, आपके अंदर का डर समाप्त करेंगे, आपको साहसी बनाएंगे,
बस आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है। मकर राशि वालों, सामने वाले से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। अपेक्षा ही आपके दुख का कारण जीवन में थी, है और आगे भी बन सकती है। नेकी कर, दरिया में डाल। अगर आपने सामने वाले से अपेक्षा पाली कि हम तो इतना करते हैं, वो तो कुछ नहीं करता है, हम तो उसके लिए जान देते हैं और उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना बदले की भावना से करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, उलझिए नहीं। अगर उलझ गए तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, दाएं बाएं देखना बंद कर दीजिए, सीधा देखना चालू करिए और अपनी जुबान पे शहद लाने का कार्य करिए। आपकी जुबान ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। कब आवेश में आ गए, कब सामने वाले को कैसा क्या बोल दिया कि वो बिल्कुल तिलमिला गया। कभी कभी सच बोलना चाहिए, लेकिन कड़वे सच से बचना चाहिए। ठकुर सुहाती करने में क्या बुराई है? थोड़े दिन ठकुर सुहाती कर लीजिए, बचने का दरिद्रता, आपका जीवन संवर जाएगा। मंगल के भी अच्छे परिणाम चालू हैं और 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक मंगल बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। न केवल आपकी आमदनी में वृद्धि करेंगे, बल्कि आमदनी के नए नए रास्ते बनाने का भी कार्य करेंगे। जो हमारे मकर राशि वाले मंगल से रिलेटेड व्यापार कर रहे होंगे, जमीन जायदाद का, बिल्डिंग मटेरियल का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, ठेकेदारी का, या इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, या आर्मी पुलिस या खेल कूद में होंगे, उन्हें मंगल बहुत अच्छी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। तो मंगल भी आपके फेवर में। बुध 3 अक्टूबर से 10वें हो चुके हैं और 24 अक्टूबर से बुध 11वें हो जाएंगे। और बुध हैं आपके भाग्य के स्वामी, तो निश्चित ही 10वें बुध भी अच्छे परिणाम देते हैं और 11वें बुध भी गोचर में अच्छे परिणाम देते हैं। तो अभी तो 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक बुध आपके कैरियर के, व्यापार के, नौकरी के जो भी बाधाएं अवरोध हैं उनको समाप्त करेंगे और वो आप अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई के द्वारा समाप्त करने में सफल रहेंगे, क्योंकि अब आपकी शक्ति को बुद्धि का साथ मिल रहा है। अक्टूबर महीने में मंगल और बुध एक साथ हैं। मंगल आपकी शक्ति है और बुध आपकी बुद्धि है, वाणी है। तो शक्ति का दुरुपयोग होने से बचेगा। अब आप अपने पराक्रम को वहीं पे दिखाएंगे जहां पे आपको सफलता मिलने वाली होगी। सही दिशा की ओर अपने पराक्रम को आप दिखाने में सफल रहेंगे और बुद्धि का भी सही प्रयोग आप करने में सफल रहेंगे। अब ये 10वें बुध न केवल आपके व्यापार में प्रगति कराएंगे, बल्कि व्यापार में भाग्य का साथ भी मिलेगा। जो भी आप व्यापारिक योजनाएं बनाएंगे, वो आपकी बनाई गई योजनाएं सफल होंगी। नौकरी में अपनी बुद्धि परिश्रम के द्वारा आप मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन पाने में सफल रहेंगे। अगर आप नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो उन प्रयत्नों में भी सफलता मिलेगी, अर्थात आपके लिए आमदनी का कोई न कोई जरिया अवश्य बनेगा। अब गुरु की बात कर लें, क्योंकि गुरु का जो अब चेंजिंग होने जा रही है 18 अक्टूबर से, है भले ही थोड़े दिन के लिए, लेकिन ये गुरु का भी होने वाला राशि परिवर्तन आपके जिंदगी में निर्णायक साबित होने जा रहा है। गुरु अभी छठे हैं,
और छठे गुरु पेट को खराब करते हैं, रोग ऋण शत्रुओं का डर मन में पैदा करते हैं, साहस में कमी लाते हैं। लेकिन यही गुरु 18 अक्टूबर को जब राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि कर्क में पहुंचेंगे तो फिर गुरु आपको न केवल व्यापार में बल्कि दाम्पत्य जीवन में और व्यापारिक भागीदार को लेकर के सारी स्थितियों को आपके फेवर में कर देंगे, व्यापार में प्रगति कराएंगे, पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता लाने का कार्य करेंगे, पति पत्नी के रिश्तों में संतुलन बैलेंस बनाने का कार्य करेंगे और अविवाहितों का विवाह योग बनाने का कार्य करेंगे। अविवाहितों के लिए ये 7वें गुरु उच्च के गुरु कहीं न कहीं रिश्ता पक्का कराने का कार्य करेंगे और मनचाहा जीवन साथी दिलाने का कार्य करेंगे। गुरु 7वें घर में बैठ करके अपनी अमृत दृष्टियों से आपके आय व लाभ में वृद्धि करेंगे, आपके स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, आपके मन का अंधकार मिटाएंगे, आपके मन की जो है गलत सोच समाप्त करेंगे और आपको सही दिशा की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आपके साहस में वृद्धि करेंगे, मित्रों का भाइयों बहनों का सहयोग मिलेगा और हर प्रकार से आपका मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और अविवाहितों के लिए ये गुरु या आपके वैवाहिक जीवन के लिए ये गुरु बहुत बड़ी संजीवनी बन करके आ रहे हैं। वैसे तो गुरु 11 नवंबर को रात में वक्री हो जाएंगे, लेकिन 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक तो गुरु के बहुत तेजी से अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यापार को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के, विवाह योग को लेकर के, व्यापारिक भागीदार के साथ अच्छे संबंधों को लेकर के या साझेदारी के कार्यों में सफलता को लेकर के। लेकिन 11 नवंबर को जब गुरु वक्री हो जाएंगे तो परिणाम थोड़ा देरी से मिलना चालू होंगे, लेकिन मिलेंगे आपको शुभ परिणाम। और गुरु की ये स्थिति रहेगी 5 दिसंबर तक। फिर 5 दिसंबर को गुरु वापस लौट के मिथुन राशि में आ जाएंगे, आपकी राशि से छठे हो जाएंगे। फिर आपको जो है मई 2026 तक अपने खान पान का, पाचन तंत्र का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन अभी आपको 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु के बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं शनि की, क्योंकि शनि के बिना मकर राशि की चर्चा करना भी अधूरी है। क्योंकि शनि तो आपके राशि के स्वामी हैं, आपके माता पिता तो शनि ही हैं, आपके चंद्र लग्नेश हैं और धन के भी स्वामी हैं चंद्र कुंडली में, धन वाणी कुटुंब परिवार। अब शनि तीसरे घर में है, गोचर में तीसरे शनि बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन वक्री अवस्था में होने के कारण शनि की चाल ही इतनी धीमी हो गई कि परिणाम मिलते हुए भी आपकी समझ में आया ही नहीं। लेकिन अब वो स्थितियां समाप्त होंगी। 28 नवंबर से आपके राशि के स्वामी आपके फेवर में आ चुके होंगे, स्वास्थ्य में भी सुधार करेंगे, आर्थिक स्थिति में भी सुधार करेंगे, आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे, प्रतिद्वंदियों विरोधियों पे आपको सफलता दिलाएंगे और हर कार्य में आपको सफलता दिलाएंगे। आपके अंदर का डर समाप्त करेंगे। आपके सारे रास्ते खोलने का शनि 28 नवंबर से कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, सारे रास्ते आपके खोल देंगे, सारे अवरोध समाप्त कर देंगे। और राहु 23 नवंबर को स्वयं के नक्षत्र शतभिखा चतुर्थ चरण में प्रवेश कर रहे हैं। और राहु जैसे ही 23 नवंबर को स्वयं के नक्षत्र शतभिखा में प्रवेश करेंगे तो राहु और ताकतवर हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे।
और राहु बैठे हैं आपके धन भाव में। अगर आपने सावधानी रखी, किसी के ऊपर अनावश्यक विश्वास न किया, जल्दबाजी न दिखाई, तो फिर एकाएक राहु आपको फर्श से उठा करके अर्श में पहुंचा देंगे। एकाएक आपको लखपति से करोड़पति बनाने का भी कार्य करेंगे। लेकिन अपनी जुबान पे नियंत्रण रखें। कभी कभी अचानक आप ऐसा कुछ हक्का बक्का बोल जाएंगे कि सामने वाला भी चौंक जाएगा। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जुबान से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आती है। बोलने के पहले सोच लें, समझ लें, मन में तौल लें, उसके बाद ही जुबान के बाहर निकालने का प्रयास करें। अगर सावधान और सतर्क रहे, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लिया, जल्दी जल्दी किसी एग्रीमेंट में साइन न किया, तो निश्चित ही राहु भी आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। तो ये जो स्थितियां चालू हो रही हैं, अक्टूबर चल ही रहा है, कुछ स्थितियां चालू हो चुकी हैं। मंगल आपके फेवर में, बुध आपके फेवर में, सूर्य 17 अक्टूबर को फेवर में आ जाएंगे, गुरु 18 अक्टूबर को फेवर में आ जाएंगे, राहु ताकतवर 23 नवंबर को हो जाएंगे, शनि 28 नवंबर को फेवर में आ जाएंगे। तो ये जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वर्ष 2025 के अंतिम 3 महीने हैं, ये निश्चित ही आपके जीवन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, कैरियर के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए निर्णायक साबित होने वाले हैं। आप आगे बढ़िए, आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं, साकार कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। सपनों को सच, साकार व पूरा करने के लिए आपके हाथ में सुनहरा अवसर है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।